नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। बिहार के भागलपुर से एक खबर सामने आई। आपको बता दें कि यहाँ पर एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के सामने ही बंधक बनाया गया। बॉयफ्रेंड के हाथ पैर बांधे गए ताकि किसी को कोई खबर ना लग सके और वो किसी भी तरह से चीख चिल्ला या चीख पुकार ना मचा सके। दूसरी ओर ये 5 लोग होते हैं, 5 गैंग होता है लड़कों का, जो लगातार उस लड़की को वहां से घसीटते हैं, खींचते हैं। उसके बाद वो ले जाते हैं कहलगांव वार्ड नंबर 14 के पास ही वहाँ पर लड़की के साथ ये सभी मिलकर कांड करते हैं। क्या थी पूरी वारदात? और इस तरह से भागलपुर स्टेशन के बाद जब लड़की रात 8 बजे 18 फरवरी की बात है, अपने प्रेमी के साथ वो घर के लिए जा रही थी। दरभंगा का रहने वाला उसका प्रेमी था, उसके साथ वो जा रही थी। लड़की बताई जा रही नाबालिग है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो घर के लिए जा रही थी। इसी दरमियान आपको बता दें कि वो भागलपुर ट्रेन से उतरकर आगे की ओर बढ़ रही थी। ये लोग कहलगांव के आसपास पहुंचे थे, तभी वार्ड नंबर 14 के पीछे कुछ लोग छिपे हुए थे। वो अचानक रात के 8 बजे के बाद की बात है, अचानक सामने आते हैं, इनका रास्ता रोकने लगते हैं। इस पर लड़की के साथ जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है, उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये सभी गलत मंसूबे से वहाँ पे आए हुए थे, जिसके बाद वो लड़की के बॉयफ्रेंड को वहाँ पर बंधक बना लेते हैं। इसके बाद वो वहाँ से घसीटते हैं। पास में ही जंगल झाड़ियाँ होती हैं जहाँ पर ले जाते हैं और उसके बॉयफ्रेंड को एक पेड़ के पास बांध कर रख देते हैं। अब ये एक एक कर कुल 5 लोगों ने उस लड़की के साथ, उसकी अस्मत के साथ वहीं पर मौके पर इज्जत लूटने लगे। लड़का लगातार चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन देर शाम यानी रात का समय था, अंधेरा था, जिसकी वजह से उसकी चीख पुकार सामने नहीं आ पाती। लोग कम होते हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हैं वो 5 लोग। एक एक कर लड़की के साथ वो सभी गंदगी करते हैं, दरिंदगी करते हैं। इसके बाद भी मन नहीं मानता तो चारों दोबारा से वहाँ पर उस लड़की की इज्जत लूटते हैं। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, प्रोटेस्ट करती है, लेकिन वहाँ पर उसका सुनने वाला कोई नहीं था। किसी के भी कानों पर जूं नहीं रेंगती और इसके बाद वहाँ पर लड़की के साथ लगातार उसकी इज्जत लूटी जाती है, जिसके बाद लड़की थक हार कर वहीं पे बेसुध पड़ जाती है। जैसे तैसे जब लगे हुए थे ये 5 उस लड़की के साथ खेलने में, उसकी इज्जत लूटने में, तभी उसका बॉयफ्रेंड जो होता है किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश करता है। एक और ये सभी उस लड़की के साथ कांड कर रहे थे, तभी उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, उसका साथी होता है, वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। कुछ ही दूर वो लड़खड़ाते हुए भागते कदम से आगे बढ़ता है, जिसके बाद वो डायल 112 पर फ़ोन करके इस वारदात की सूचना देता है कि वो फलाने जगह पर यानी कहलगांव के पास ही वार्ड नंबर 14 है, वहाँ पर कुछ लोग उस पर अटैक किए हैं। ये ग्रुप बाकायदा उनकी साथ जो उनकी दोस्त होती है, गर्लफ्रेंड होती है, उससे खींचकर जंगल झाड़ियों में ले गए। हालांकि लड़के को भी बंधक बनाया गया था। लड़के ने जैसे ही पुलिस में सूचना दी, फ़ौरन वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। हालांकि इनको लड़कों को, इस ग्रुप को भनक लग गई थी क्योंकि पुलिस की गाड़ी वहाँ पहुँचने वाली थी। जैसे उन्हें लगता है कि ये लड़का यहाँ से गायब हो गया, वो देखते हैं, समझ जाते हैं कि वहाँ पर हो सकता है कि पुलिस आ जाए और इसी की सूचना मिलते ही वो वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। हालांकि जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो एक गुड्डू नाम का लड़का वहीं पर होता है, जिसे पुलिस फ़ौरन अपने गिरफ्त में करती है। साथ ही वहाँ पर जो लड़की पड़ी होती है, उसके कपड़े, सारी चीज़ें बिखरे पड़े होते हैं, पर्स हो, मोबाइल हो, चाहे लड़की के पास जो भी सामान रहा हो, पानी का बॉटल हो, सब वहाँ पर बिखरा हुआ था। उसके पास जो भी सामान थे वो वहीं पर मौका वारदात से पुलिस एविडेंस कलेक्ट करती है। लड़की को वहाँ पर उठाया जाता है। महिला कांस्टेबल होती है, वो उसे अस्पताल ले जाती है जहाँ पर लड़की को भर्ती कराया जाता है। दूसरी ओर पुलिस मौका वारदात से गुड्डू नाम के लड़के को अरेस्ट करती है। अब पुलिस इन सभी को अरेस्ट करने पूछती है गुड्डू को कि उसके साथ कौन कौन था और इस तरह से लड़की के साथ उन्होंने अपराध को अंजाम क्यों दिया। इस पर लड़का वो सभी उसके साथ जो और भी लोग थे, यानी 4 लोग और भी थे, उनका नाम बताता है। जिसके बाद पुलिस कड़ी मशक्कत करती है, सर्च ऑपरेशन जारी करती है, जिसके आखिरकार पुलिस उन सभी को गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करके जब पूछताछ करती है तो बताते हैं कि वो लोग वहाँ पर नशे की हाल में पड़े थे। इसी दरमियान ये कपल वहाँ से जा रहा था, जिसकी वजह से इनके इरादे गलत हो जाते हैं और वो लड़की को टारगेट बना लेते हैं।
बता दें कि घटना जो है ये वारदात मंगलवार 18 फरवरी की बताई जा रही है। देर रात ये वारदात को अंजाम दिया गया था। रात 8 बजे के बाद ये लोग भागलपुर ट्रेन से उतरकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। इसी दरमियान कहलगांव के आसपास ये वारदात होती है, जिसके बाद आखिरकार पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस में 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। मौका वारदात से लड़की के कपड़े, विक्टिम जो होती है, और उसके सारे सामान वहाँ से जब्त कर लेती है, जिसे फॉरेंसिक के लिए भेज देती है। और टीम भी जब पहुँचती है FSL की, तो वहाँ से जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं एज एविडेंस वो वहाँ से उठाती है। और ये खुलासा होता है कि उस नाबालिग यानी 12th क्लास में पढ़ने वाली वो लड़की थी, और माइनर थी वो लड़की, लेकिन फिर भी ये वहशी दरिंदे जो 5 होते हैं उस लड़की को टारगेट करते हैं, लगातार उसकी अस्मत से खेलते हैं और उसकी इज्जत लूटते हैं, जिसके बाद पुलिस इन 5 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लेती है। हैरानी की बात यह है कि वहाँ पर जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया था, उस वक्त वो लड़के को वहीं पर बंधक बनाकर रखा गया था। सोच के भी रूह कांप जाएगी आपकी कि एक लड़का अपनी मतलब उसकी पार्टनर ही है एक तरह से, अपनी पार्टनर को अपने सामने ही उसने वो सारी चीज़ें करते देखा जो खुद वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे तैसे उसने खुद को बचाया और वहाँ से भागने में वो सफल हो जाता है, जिसकी वजह से ये वारदात इतने जल्दी खुल जाता है और पुलिस फ़ौरन एक्शन में आती है, एक्टिव होती है, और आखिरकार वो वहाँ पहुँचती है। जब देखती है तो वहाँ लड़की भी बेसुध आधे सीधे कपड़े में पड़ी होती है, जिसके बाद पुलिस फ़ौरन वहाँ से उसे अस्पताल भेजती है। पीड़िता की बता दें कि स्थिर जो है उसकी स्थिति जो है वो पहले से बेहतर है। उसकी हालत नाजुक थी। जब पुलिस अस्पताल में भर्ती कराती है, जहां पर मेडिकल टीम जो है, डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी इलाज में लग जाते हैं, जिसमें उसे देख के ऐसा लगता है कि उसे खरोचा गया था, उसके शरीर को नोचा गया था, और ये सभी भेड़िए की तरह उस लड़की पर टूट पड़े थे, जिसकी वजह से उसकी हालत इतनी नाजुक हो जाती है कि उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होना पड़ता है। फिलहाल इस मामले में आपको बता दें कि जो पीड़िता है वो सेफ है, इलाज अभी भी चल रहा है, लेकिन जो 5 आरोपी की शिनाख्ती की गई थी उसमें से 4 अरेस्ट है, एक अभी भी फरार चल रहा है।